नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम जो है हमारे चैनल पर छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान के बारे में 55 क्वेश्चन का वीडियो हम लेकर के आए हैं, जो कि हमारे सभी क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाले हैं। ठीक है, तो और हम हमारे चैनल पर दोस्तों सभी विषय का इसमें जो है जनरल नॉलेज के बारे में बात करते हैं, जैसा कि वहाँ सभी देशों को, सभी राज्यों को हो गया, और हिस्ट्री के, कंप्यूटर के, साइंस के, फिजिक्स के, हिस्ट्री के, आल सभी विषय के इसमें हम जो है जनरल नॉलेज का बात करते हैं। जो कि अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमारा चैनल जो है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आपको भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ताकि आपका तैयारी अच्छे से हो सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं हम आज के हमारे 55 क्वेश्चन के बारे में। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पर। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना जो है 1 नवंबर 2000 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्थापना के आधार पर छत्तीसगढ़ भारत के राज्यों के क्रम में है, तो वह 26वां क्रम में जो है छत्तीसगढ़ है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में आर्यों का प्रवेश प्रसार किस काल में हुआ? तो छत्तीसगढ़ में आर्यों का प्रवेश प्रसार जो है उत्तर वैदिक काल में हुआ था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ पर सबसे लंबी अवधि तक शासन किसने किया था? तो छत्तीसगढ़ में जो है कलचुरियों ने सबसे अधिक अवधि तक शासन किया था। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय भाषा है? तो हिंदी जो है छत्तीसगढ़ की राजकीय भाषा है। छत्तीसगढ़ सरकार के राज्य प्रतीक चिन्ह की आकृति कैसी है? तो छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतीक चिन्ह की आकृति जो है गोलाकार है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के प्रतीक चिन्ह में फसल की बालियां अंकित है, तो इसमें छत्तीसगढ़ सरकार के राज्य प्रतीक चिन्ह में धान की बालियां अंकित है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा निर्वाचन के 11 क्षेत्र हैं, 11 निर्वाचन क्षेत्र हैं, लोकसभा 11 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो संवेदना के आधार पर किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का आवास का क्या नाम रखा गया है? तो छत्तीसगढ़ मुख्य आवास का नाम जो है करुणा रखा गया है। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्यपाल जो है दिनेश नंदन सहाय जी थे। दिनेश नंदन सहाय। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ पर सबसे लंबी अवधि तक शासन किसने किया था? तो कलचुरियों ने किया था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा प्रहार नामक एक अभियान आरंभ किया गया है, इस अभियान का उद्देश्य क्या है? तो नक्सलवाद को दूर करना। ठीक है, इस प्रहार का नाम नक्सलवाद को दूर करना है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य मध्य प्रदेश है। हमारा प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ सीमा का अधिकांश भाग किस राज्य से लगा हुआ है? तो छत्तीसगढ़ सीमा का अधिकांश भाग जो है उड़ीसा से लगा हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाएं कितने भारतीय राज्यों के साथ लगी हुई है? छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाएं कितने भारतीय राज्यों के साथ लगी हुई है? तो 7 राज्यों के साथ में लगी हुई है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ किस संभाग में सबसे ज़्यादा जिले हैं? तो बस्तर संभाग में सबसे ज़्यादा जिले हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितने प्रशासनिक संभाग हैं? तो छत्तीसगढ़ में जो है 5 प्रशासनिक संभाग हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी है? तो छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा गुजरती है? तो छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा जो है ऊपरी भाग से गुजरती है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ किस जिले में सबसे अधिक तहसीलें हैं? तो छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में सबसे अधिक तहसील हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी छोर पर स्थित जिला कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ के दक्षिणी छोर पर स्थित जिला जो है सुकमा जिला है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु कैसी है? छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु कैसी है? तो छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र है? छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है तो यह अबुझमाड़ है, छत्तीसगढ़ सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म काल में छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थान कौन है? छत्तीसगढ़ में ग्रीष्म काल में सबसे गर्म स्थान जो है
चांपा जिला है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो अंबिकापुर जो है छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ का वन मुख्यालय कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ का वन मुख्यालय बिलासपुर में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के वनों में सर्वाधिक पाया जाने वाला वृक्ष कौन सा है? तो साल वन जो है छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न है वन क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? तो वन क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य जो है तीसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो छत्तीसगढ़ में कुल जो है 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है? छत्तीसगढ़ में वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है? तो 11 वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ किस जिले में कुमर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? छत्तीसगढ़ किस जिले में कुमर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? तो यह रायगढ़ जिले में जो है कुमर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। अगला प्रश्न है रानीदह जलप्रपात किस जिले में स्थित है? रानीदह जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो यह जसपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है अमृतधारा जलप्रपात राज्य के किस जिले में स्थित है? तो यह कोरिया जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है मंद्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? मंद्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो यह तोकपाल में जो है मंद्रा जलप्रपात स्थित है। अगला प्रश्न है चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है? चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो यह छत्तीसगढ़ में स्थित है चित्रकूट जलप्रपात। अगला प्रश्न है रक्सगंडा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? रक्सगंडा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो यह सरगुजा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारतीय संस्कृति है जिसके कारण अवशेष छत्तीसगढ़ में जिले हैं? तो महापाषाणी संस्कृति दक्षिण भारतीय संस्कृति है जिसके अवशेष छत्तीसगढ़ जिले में हैं। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में स्थित दक्षिण काउंसिल की राजधानी थी। छत्तीसगढ़ में स्थित दक्षिण काउंसिल की राजधानी कौन थी? तो श्रीवस्ती जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी थी। अगला प्रश्न है गुप्त वंश के स्वर्ण सिक्के निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के किस जिले से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो रायपुर जिले से यह प्राप्त नहीं हुए हैं। अगला प्रश्न है वाकाटक नरेशों को बस्तर के किस राजवंशी शासकों से संघर्ष हुआ था? तो वह नर ठीक है नलसों से संघर्ष हुआ था। अगला है समुद्रगुप्त प्रयाग प्रसप्सी में उल्लिखित व्याघ्रराज कहाँ का शासक था? तो यह महाकांतार का शासक था। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ का वास्तविक राजनीतिक इतिहास किस राजवंश की स्थापना के साथ आरंभ होता है? तो यह कलचुरी के साथ में आरंभ होता है। अगला है छत्तीसगढ़ प्रथम मराठा शासक था। छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक कौन था? तो बिंबाजी भोसले तो छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक थे। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति का जन्मदाता था। छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति का जन्मदाता कौन था? तो यह विट्ठुल दिनकर जो है छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति का जन्मदाता था। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के लिए नियुक्त होने वाला प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक था। तो कौन था? कैप्टन एडमंड जो है छत्तीसगढ़ में नियुक्त होने वाला प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक था। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में देवपाल मोची कहाँ पर नारायण मंदिर स्थापित करवाया? छत्तीसगढ़ में देवपाल मोची ने कहाँ पर नारायण मंदिर स्थापित करवाया? तो खल्लारी मंदिर में स्थापित करवाया था। अगला प्रश्न है कलचुरियों के बाद किसने छत्तीसगढ़ की सत्ता संभाली? कलचुरियों के बाद छत्तीसगढ़ की सत्ता किसने संभाली थी? तो मराठों ने जो है सत्ता को संभाली थी। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश साम्राज्य का विलय कब हुआ? तो छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश साम्राज्य का विलय जो है 1854 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ की प्रथम शहीद सेनानी कौन था? तो छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद सेनानी जो है वीर नारायण सिंह जी थे। अगला प्रश्न है किसे छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे जो है सुरेंद्र साय जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत थे। तो छत्तीसगढ़ में जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा जो है राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत थे। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ को एक स्वतंत्र संभाग का दर्जा मिला। तो कब मिला? यह 1862 में मिला। अगला प्रश्न है सरगुजा रियासत को किस वर्ष छत्तीसगढ़ में शामिल किया? तो 1906 में जो है सरगुजा रियासत को छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया।
तो इस प्रकार से दोस्तों आज का हमारा 55 क्वेश्चन का टारगेट पूर्ण हुआ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, हम जल्द मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।